हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पर। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज इसका डे नंबर 25 है और आज हम ग्राम विकास रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसका जो होगा वो 6 टॉपिक का डिफरेंट होगा। अभी 6 टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और यहाँ से 8 से 10 नंबर आपके पेपर में पक्का है बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखिए, कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या कही गई है। जब हम इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल क्षेत्रों में सुधार करते हैं, रिफॉर्म करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने का काम करते हैं, तो इसे कहते हैं ग्राम विकास, रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन एम क्या होता है, तो गरीबी को ख़त्म, पॉवर्टी को ख़त्म करना होता है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर को बढ़ाना होता है, हाई स्टैंडर्ड, जीवन स्टैंडर्ड जो होता है उसको बढ़ाना होता है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करना होता है, समावेशी और सशक्त विकास मतलब जो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसे प्रमोट करना होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, जब सभी लोग एक मेन एम बनाकर उस पर फोकस करते हैं तो उसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। प्रमुख एलिमेंट मतलब मेन एलिमेंट क्या होते हैं, उनको क्या चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, एग्रीकल्चर की प्रमोट करने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए। ये केवल आर्थिक विकास नहीं होता है, ये सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि सभी एरियाज़ में जब हम डेवलपमेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ या समग्र उत्थान भी बोलते हैं। सतत और समावेशी विकास की प्रक्रिया है, मतलब अगर हम एक पीढ़ी को वहाँ सुधार देते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं वो वहाँ से पलायन नहीं करती हैं, तो इसे बोलते हैं सतत विकास। अब देखते कुछ संस्थाएं हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इफ़को 3 नवंबर 1967 को फॉर्म हुआ था। नाफेड 2 अक्टूबर 1958 को फॉर्म हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो थी वो 1998-99 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 को की गई थी। मार्जिनल लैंड्स होती हैं, कुछ लैंड होती हैं वो अलग अलग हेक्टेयर के एरिया के हिसाब से बटी होती हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। तो सीमांत जोत जो होती है 1 हेक्टेयर से कम होती है, लघु जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होती है और बृहद ग्रेटर जोत जो होती है 10 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज ग्राम विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये किस आर्टिकल में है इसको आप कमेंट करके बताइए। पंचायती राज मतलब जो लोकल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था उसी को बोलते हैं ग्रामीण सुशासन। इसमें याद क्या करना होता है आपको, पंचायतों का कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। महिलाओं के 33% आरक्षण सीटें होती हैं, 29 विषय होते हैं और मेन काम क्या होता है, योजना निर्माण और जन सहभागिता पर जोर, स्थानीय स्वशासन पर जोर देता है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। प्राचीन काल, कौन से काल, एक आपने पढ़ा होगा चोल डायनेस्टी, चोल वंश में पंचायतों का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है, स्थानीय स्वशासन का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। 1952 एज इट इज़ आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1952 में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी जिसने 3 स्तरीय थर्ड टियर सिस्टम पंचायती राज का इंट्रोड्यूस किया था। 73वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको 1992 संविधान संशोधन जो था 73वां 1992 में, उसके थ्रू इसको संविधान में ऐड किया गया था और 24 अप्रैल 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। अब कौन सी ऐसी समिति थी जिसकी सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसको आप कमेंट में बताइए। ग्राम पंचायत में क्या होता है, सदस्य और मुख्य कार्य दिए गए हैं, इनको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं ये लिखे गए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ। समिति बलवंत राय मेहता समिति 3 टियर, ठीक है, 5 साल, न्यूनतम 33% आरक्षण महिला को दिया गया था। ये संशोधन जरूर याद रखिए, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। शुरुआत जब ये बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लागू 24 अप्रैल 1993, इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ग्रामीण विकास परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं में एज इट इज़ इनके ईयर याद कर लीजिएगा। मनरेगा 2005 में बना था, 2006 से लागू हो गया था। अब इसकी जगह कौन सा एक्ट आ गया है, तो आपको पता है VBG रामजी। अब इसमें 125 दिन का काम मुहैया कराने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में ग्रामीण
स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, NRLM 2011, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, कृषि विकास योजना 2007, DEDS 2010, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019। इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ये लिखी हैं, इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इनाम। इनके ईयर याद कर लीजिएगा, यही ईयर पूछे जाते हैं। मनरेगा के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मनरेगा 100 दिन का रोजगार था। PM आवास योजना जो गरीबों के लिए पक्का घर था। स्वच्छ भारत अभियान 2014-15 में शुरू किया गया था, NRLM। और इसके बाद PM किसान योजना 6000 प्रतिवर्ष सहायता, 2000 की 3 किस्तें इसमें दी जानी थी। रोजगार योजना को जोड़ सकते हैं मनरेगा से। आवास योजना जो आपने पढ़ी है। आजीविका मिशन मेनली NRLM था। SSG जो गांव में ग्रुप होते हैं इनको प्रमोट करने के लिए कि वो अपना कुछ इंडस्ट्रियल वर्क कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। भूमि सुधार। भूमि सुधार में 3 चीज़ें याद करनी है आपको। ज़मींदारी उन्मूलन, जो पहली ज़मींदारी उन्मूलन कानून था 1950 में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। चकबंदी अधिनियम आपको याद करना है 1953 में। ठीक, इसके बाद आपको याद करना है ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं दोनों, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना है। और यहाँ पर भूमि साधारण सीलिंग क्या होती है, एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और उसी को भूमि धारण सीमा बोलते हैं। ज़मींदारी उन्मूलन के बाद चकबंदी जब आई थी तो उसी पर ये काम किया गया था। आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समस्याएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मेनली क्या होते हैं, उनके जो रोज़गार होते हैं जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, ये उनकी अर्थव्यवस्था होती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भारत की लगभग 40 से 45% से 50% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनका मेन जो कार्य होता है वो कृषि होता है। तो इसी के लिए सब ई-नाम पोर्टल और अनेक APMC एक्ट जो लाए गए थे वो सब इसी से रिलेटेड लाए गए थे कि गांव से जुड़ी जो गतिविधियां हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उनको हेल्प मिल सके। लास्ट देखते हैं PPT में क्या दिया गया है। ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ये एज इट इज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर के पेपर आप देखेंगे तो उसमें ये पूछे भी गए हैं। गरीबी क्या होता है, जब रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है तो इसी को हम क्यों क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। ये जो योजनाएं दी गई हैं आपकी, ये योजनाएं एज इट इज़ पेपर में पूछी गई हैं, इनके ईयर ज़रूर याद कर लीजिएगा। PDS का एक ईयर है उसको याद कर लीजिएगा। और ये क्या होती है, सस्ते दर पर खाद्यान्न, रबी, खरीफ और जायद की फसलों को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सस्ते दरों पर। तो ये मेन चीज़ें हैं, इनको जरूर। कौशल विकास योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा 2015 में। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसको 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में कल।